नमस्कार। आज हमारा समता और समानता के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 15 प्रारंभ होगा। जिस प्रकार से आपने अनुच्छेद 14 में समझा था कि भारत का प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान होगा और इस देश में विधियों को समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा, आज इससे कुछ अलग आर्टिकल आपके सामने होगा, आर्टिकल 15। तो हम देखते हैं आर्टिकल 15 हमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं इस देश में की जा रही है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का संविधान भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदान करता है, आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 आपका बहुत सिंपल सा है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 देखना, अनुच्छेद 15 हमें किन व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 15 ये बोल रहा है कि जो राज्य है, राज्य की परिभाषा में आपको आर्टिकल 12 में समझा चुका हूं कि राज्य किसे कहेंगे। संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, ग्राम पंचायतें हो गई, नगर प्रशासन इकाइयां हो गई तथा समस्त गैर संवैधानिक और असंवैधानिक जितनी भी इकाइयां इस भारत के अंतर्गत है, वह सभी हमारे पास राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। तो राज्य किसी भी नागरिक के प्रति, राज्य किसी भी नागरिक के प्रति, नागरिक के प्रति क्या बात कर रहा है आर्टिकल 15 कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति, नागरिक मतलब आर्टिकल 5 से 11 में उल्लेखित, राज्य मतलब आर्टिकल 12 में उल्लेखित। केवल धर्म, केवल किसके बारे में? धर्म, याद रखना आप इन पॉइंट्स को। धर्म हो गया, मूलवंश, जाति, धर्म हो गया, मूलवंश, जाति, लिंग, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, किसके स्थान पे? जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है, इसको समझना कि जो राज्य है, हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था, यह राज्य भारत के किसी भी नागरिक के प्रति, तो हम यह भी तो कह सकते हैं ना कि आर्टिकल 15 किसके लिए है? यह आर्टिकल 15 केवल और केवल मात्र भारत के नागरिकों के लिए है। इसके पहले आपने आर्टिकल 14 पढ़ा था, तो आर्टिकल 14 में आपने क्या पढ़ा था? विदेशी प्लस भारत के नागरिक। यहां साफ उल्लेखित है भारत के नागरिक केवल। तो इन भारत के नागरिकों को राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर अलग नहीं करेगा, इनके बीच में विभेद नहीं करेगा। कुल मिला के राज्य किसी भी नागरिक के प्रति धर्म के आधार पर कि आप इस धर्म के हैं, आप इस धर्म के हैं, ऐसा विभेद नहीं करेगा। मूल वंश कि किस वंश से संबंधित आप हैं, इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, इसके आधार पर विभेद नहीं करेगा। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और ट्रांसजेंडर, इस आधार पर भी विभेद नहीं करेगा और जन्म स्थान के आधार पर भी विभेद नहीं करेगा। कुल मिला के भारत के प्रत्येक नागरिक समता और समानता का अधिकार रखते हैं इन सभी आधारों पर। अब यहां पर कितने प्रकार की बातें दी गई है
कितने प्रकार हैं जिनके आधार पर भारत का नागरिक समान होगा? तो ये हमारे पास कितने प्रकार है? 5 आधार हैं जिनके आधार पर भारत का प्रत्येक नागरिक समान होगा। और यह है आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 1। आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 1 क्या है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति इन 5 आधारों के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 15 की क्लोज नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 2 क्या बोल रहा है कि जो राज्य है, अगर हम इसकी बात करें तो राज्य के बारे में तो आपने आर्टिकल 15 के क्लोज नंबर 1 में ही पढ़ लिया था कि राज्य इन आधारों पर विभेद नहीं करेगा। लेकिन क्या भारत का नागरिक भी इस दायरे में आ रहा है? क्या नागरिक विभेद कर सकता है क्या? तो ध्यान देना, नागरिकों के लिए भी यह कहा गया है कि क्लोज नंबर 2 क्या बोल रहा है कि कोई भी नागरिक, देखो वहां राज्य के लिए कहा गया है, यहां नागरिक के लिए कहा गया है कि कोई भी नागरिक किसके आधार पे? धर्म, मूलवंश, जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के प्रति सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक भोजनालय हो गए, होटल हो गई, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हो गए, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल हो गए हमारे पास। उसके बाद सार्वजनिक कुओं, तालाब, सार्वजनिक कुओं, तालाब, घाटों, दुकानों, सार्वजनिक कुओं, तालाब, घाटों, दुकानों, सड़कों, इत्यादि पर किसी भी नागरिक के प्रति विभेद नहीं करेगा। देखो वहां क्या लिख रहा था 14 की क्लोज नंबर 1 में कि राज्य विभेद नहीं करेगा, और यहां क्या बोल रहा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक के प्रति, या नागरिक का नागरिक के प्रति है। क्या बात हो रही है? यहां नागरिक का नागरिक के प्रति विभेद आ रहा है कि भारत का कोई नागरिक इन 5 आधारों पर जो आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 1 में दे रखा है, इन आधारों पर किसी भी नागरिक के प्रति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर विभेद नहीं करेगा। यथा कुछ दे रखे हैं, उल्लेखित है भारतीय के संविधान में कि सार्वजनिक भोजनालय हो गए, होटल हो गई, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हो गए, सार्वजनिक कुएं हो गए, तालाब हो गए, स्नान घाट हो गए, दुकान होगी, सड़कें होगी, या ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थल जहां पर भारत का कोई भी नागरिक विचरण कर सकता है, ऐसे स्थान पर भी किसी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 2 इस बात के बारे में हमें बताती है। अगर हम बात करते हैं, देखो कई प्रकार के केस होते हैं कि भाई सार्वजनिक स्थान है, मंदिर हो गया, मंदिर भी हम ऐड कर सकते हैं, पूजा घर होगा,
तो इन स्थानों पर यदि किसी के प्रति विभेद किया जाता है तो समता या समानता के अधिकार का हनन माना जाएगा। इस बात का उल्लेख आपको रखना है। अब देखना इस आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्लोज नंबर आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 3 क्या बोल रही है कि जो राज्य है उसको यह अधिकार होगा कि वह स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। कौन? राज्य। राज्य के पास क्या अधिकार होगा कि वह स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। इनके लिए क्या कर सकता है? दोनों के लिए विशेष व्यवस्था। अब आप ये कहेंगे कि साहब फिर ये कहां समानता हुई? तो ध्यान देना, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत तो है, लेकिन हम मानते हैं कि बच्चों को और स्त्रियों को विशेष प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, इसीलिए राज्य इनके लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 3। अगर स्त्रियों के लिए कुछ विशेष, जैसे आप बस में जाएंगे तो वहां सीट पे लिखा रहेगा महिलाओं के लिए, आप ट्रेन में चढ़ेंगे या ट्रेन में बैठेंगे, कहीं पर भी जाएंगे यात्रा करते समय, मेट्रो में बैठेंगे तो वहां पर भी महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था आपको मिल जाएगी। बच्चों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाती है राज्य के द्वारा, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि इन्हें विशेष प्रोटेक्शन की आवश्यकता है और एक मानवता के नाते राज्य इनके लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 3 इस बारे में हमें बताती है। अब अगर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत, तो जो राज्य है हमारे पास, आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 4 की अगर हम चर्चा करें, आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 4 की अगर हम चर्चा करते हैं तो 4 के अंदर जो राज्य है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए भी विशेष उपबंध कर सकता है। क्या बोल रहा है कि जो राज्य है, इस राज्य के पास यह अधिकार होगा कि वह एससी और एसटी प्लस सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर, शैक्षणिक रूप से कमजोर, किस आधार पे? सामाजिक व शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। विशेष उपबंध कर सकता है। यह आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 4 हमें बताती है। क्या बताती है? कि राज्य के पास यह अधिकार होगा कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति जनजाति, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से कमजोर। अगर हम पिछड़ेपन की बात करें भारत के अंदर, तो पिछड़ेपन के 2 आधार हमारे पास हैं। कौन कौन से? सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक। ये 2 ही आधार हैं हमारे भारत में पिछड़ेपन की परिभाषा में। किसी वर्ग के लिए अगर आप कहो कि यह वर्ग पिछड़ा हुआ है, तो पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसका मतलब है वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वो वर्ग शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, न कि आर्थिक रूप से, क्योंकि आर्थिक न्याय समानता तो हमें मिलती है। हम पिछड़ेपन के 2 कारण यहां समझते हैं। तो जो भारत है, इस भारत के अंतर्गत जो राज्य शब्द की परिभाषा जो हमने 12 में दी थी, यह इन वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 4 इस बारे में हमें बताती है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 5 की। अनुच्छेद 5 की 15 की क्लोज नंबर 5 की हम चर्चा करते हैं। तो इसमें
ये उल्लेखित है कि राज्य एससी एसटी व सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष छूट दे सकता है। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है कि जो राज्य है, ये राज्य क्या कर सकता है कि जो एससी वर्ग में है, जो एसटी वर्ग में है और जो पिछड़े वर्ग में है, पिछड़े वर्ग की चर्चा हमने क्लोज नंबर 4 में की है। किस आधार पे? शैक्षणिक और सामाजिक आधार। क्या आधार है? सामाजिक और शैक्षणिक। सामाजिक और शैक्षणिक, ये दो आधार हमारे पिछड़ेपन के हैं। इन आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में, किसमें बात करें? शैक्षणिक संस्थाओं में या शैक्षणिक गतिविधियों में, शैक्षणिक गतिविधियों में या संस्थाओं में प्रवेश के लिए, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। तो बच्चों आपने ये देखा, आर्टिकल 15 की पूरी क्लोज देखी। आर्टिकल 15 की क्लोज नंबर 5 ने क्या कहा कि जो राज्य है वह एससी एसटी व पिछड़ेपन या पिछड़े वर्ग जितने भी भारत में उल्लेखित हैं, उनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। हम पढ़ रहे समता और समानता का अधिकार, तो भारत का प्रत्येक नागरिक समान होगा। नागरिक के प्रति विभेद नहीं कर सकता। आर्टिकल क्लोज 2 में पढ़ा हमने 15 की। राज्य तो विभेद करेगा ही नहीं, नागरिक भी नहीं करेगा। एक बार पुनः मैं आपको बताता हूं, 15 में क्या देखा था कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति इन 5 आधारों पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। फिर यह कहा कि नागरिक भी इन 5 आधारों पर, इन स्थानों पर विभेद नहीं करेगा। उसके बाद हमने देखा कि राज्य ऐसा कर सकता है, स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था या विशेष उपबंध लागू कर सकता है। यह राज्य के पास अधिकार होगा। उसके बाद बात करेंगे राज्य एससी एसटी और पिछड़ापन वाले समाज जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर हैं, इनके लिए भी विशेष उपबंध कर सकता है। उसके बाद हमने देखा क्लोज नंबर 5 में कि इन वर्गों के लिए वो शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष व्यवस्था कर सकता है उनके प्रवेश के लिए। तो आर्टिकल 15 में 5 क्लोज हमारे पास दे रखी है। संपूर्ण आर्टिकल हमने समझा है आर्टिकल 15। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 16। तो अगर कोई आपको बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट डाल सकते हैं। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है कि आप फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिल जाए। थैंक यू। इसके बाद पढ़ेंगे हम आर्टिकल 16।